तो आइए शुरू करते हैं। मैथ में आज आप लोग का जो चैप्टर था वह था एज यानी कि आयु संबंधी। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि माँ की आयु 43 और पिता और पुत्र की आयु के बीच कितने का अंतर है, 21 वर्ष का अंतर है। तो अगर आप 43 में से 21 को घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा किसका, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो अगर पिता कह रहा है कि माँ से 3 वर्ष बड़ा है तो 3 वर्ष बड़ा का मतलब है, यहाँ से देखिए आगे दिया हुआ है कि माँ से 3 वर्ष बड़े हैं। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष यानी पिता की आयु 50 वर्ष है तो अपनी माँ से यानी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब उसकी पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, 47 वर्ष हो जाएगी। तो आगे आपसे पूछ रहा है कि तब पिता और पुत्र की आयु में कितने का अंतर होगा। तो 3 वर्ष जब यह बढ़ रहा है ध्यान देंगे तो यहाँ पर था कि पुत्र की जो आयु थी यानी पुत्र की जो आयु थी वह थी आपकी 22 वर्ष। अब कह रहा है कि 3 वर्ष जब माँ से बड़ा है, इसका मतलब कि अगर माँ की आयु मान लीजिए 43 से कितनी हो जाएगी, 46। तो 46 होगी किसकी आयु होगी, जब पिता की आयु क्योंकि 3 वर्ष बड़ा है, माँ की आयु 43 और पिता से 3 वर्ष बड़ा है। लेकिन यह 46 वर्ष इसका दे रहा है, लेकिन वास्तविक में कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब कि अब हम इसमें भी 4 ऐड कर देंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 47। और पुत्र की भी आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, 4 वर्ष की, यानी कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया है कि पिता और पुत्र की आयु में कितने का अंतर होगा। तो पिता की आयु 50 वर्ष, पुत्र की आयु 26 वर्ष, दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष इनका अंतर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। दिया हुआ है कि जब माँ की आयु 43 वर्ष और माँ और पुत्र की आयु 21 वर्ष है, तो यहाँ से निकाल लेंगे कि पुत्र की आयु कितनी होगी। तो 43 में से 21 को अंतर कर देंगे तो आपको मिल गया 22 वर्ष पुत्र की आयु होगी। अब कह रहा है कि यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब कि माँ की आयु 43 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। अब कह रहा है कि तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, यानी 46 से यह कितना होगा, 50 होगा, मतलब कितना वर्ष बढ़ेगा, 4 वर्ष। उसी तरीके से माँ में भी 4 वर्ष ऐड होगा तो मतलब कितनी हो जाएगी उसकी माँ, 47 वर्ष हो जाएगी। उसी तरीके से पुत्र का भी 4 वर्ष बढ़ेगा तो यहाँ से इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है पिता और पुत्र की आयु का अंतर, तो 50 में से 26 को घटा लेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 24 वर्ष मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि जब लालू का जन्म हुआ था उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे और उसकी माँ उसकी बहन से कितना, 25 वर्ष बड़ी थी। तो यहाँ से हो जाएगा पिता और यहाँ हो जाएगा पुत्र, यहाँ हो जाएगा माता और यहाँ पर हो जाएगा पुत्री। अब आगे आपसे कह रहा है कि पिता की आयु जब लालू का जन्म हुआ, तो मान लीजिए लालू का जन्म 0 वर्ष में हुआ। अब कह रहा है कि यदि लालू का भाई 6 वर्ष बड़ा है, तो लालू का भाई अगर 6 वर्ष बड़ा है तो उसका पिता जो है अपने इसके पुत्र से यानी लालू के भाई से कितना वर्ष बड़ा है, 32 वर्ष। तो 6 वर्ष का जब ये होगा तो 32 वर्ष, इसका मतलब कि यह कितने वर्ष का हो जाएगा, 38 वर्ष का हो जाएगा। अब कह रहा है कि आगे और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। तो अगर पिता की आयु 38 वर्ष है तो 3 वर्ष कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा।
तो आपसे पूछा गया है तो लालू की बहन की आयु क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी है। तो 25 वर्ष बड़ी का मतलब हो जाएगा, अगर यह 35 है तो 25 जैसे इसमें घटा देंगे तो यह कितने वर्ष का हो जाएगी पुत्री उसकी, 10 वर्ष की। और 10 में और 35 में आप देखेंगे तो इनके बीच कितने वर्ष का अंतर है, 25 वर्ष का अंतर है। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी बहन की आयु क्या होगी। तो उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। यहाँ से आप लोग समझेंगे कि लालू की आयु 0 मान लेंगे और लालू का भाई जो है उससे कितना वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। तो हमने उसके भाई का एज जो है वो कितना कर लिया, 6 वर्ष कर लिया। यहाँ से लालू का ये भाई है। अब लालू के भाई से उसका पिता जो है वो 32 वर्ष बड़ा है। तो 32 वर्ष कब होगा, जब 6 वर्ष इसमें हमने ऐड कर दिया। तो इनके बीच डिफरेंस कितने का हो गया, 32 वर्ष का हो गया। अब आगे इसमें कहा है कि उसकी माँ और उसकी बहन के बीच जो एज का अंतर है वो कितने का है, 25 वर्ष का अंतर है। आगे फिर उसमें कह रहा है एक लाइन कि उसकी माँ जो है उसके पिता से 3 वर्ष बस छोटी है। तो अगर पिता की आयु 38 वर्ष है तो माता की आयु 35 वर्ष। अब पूछा गया कि बहन की आयु क्या होगी। तो हमने 35 में से 25 को जैसे ही घटा दिया तो हमें मिल गया कि उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कह रहा है कि पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो पहला जो है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो अगर मान लीजिए तीसरे बच्चे की आयु अगर x मानते हैं तो यह कितना बड़ा हो जाएगा, x+5। इससे यह यह x+4 होगा। 4 वर्ष बड़ा है तो यह 4 वर्ष इससे बड़ा हो गया। अब आगे कह रहा है कि पहला वाला जो बच्चा है वो देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब कि x प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इनके बीच कितने का अंतर हो जाएगा, 5 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब कह रहा है तीनों का योग दिया हुआ है कितना आपको, 22 दिया हुआ है। तो तीनों को आप जोड़ लेंगे तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 बराबर कितना हो जाएगा, 22। तो 3x बराबर हो जाएगा 13, इधर जाएगा तो 22 में से घट जाएगा 13, तो बचेगा कितना, 9 बचेगा। तो 3x बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। तो सबसे बड़ा बच्चा कौन होगा, यहाँ पर था आपका x+9, x+4 और यहाँ पर था x था। तीनों की आयु 22 थी। यहाँ पर था 3x प्लस 13 इज इक्वल टू 22। तो x बराबर आपका था कितना, 3। x बराबर आपका था 3, क्योंकि हमने 13 में से 22 को घटा दिया तो 9 बचा था। अब आपसे बड़े की बात करें तो बड़ा वाला ये है, देख रहे हैं x+9। तो 3 जोड़ देंगे तो बड़े वाले बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 वर्ष का हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु उसके बेटे की आयु से दोगुनी हो जाती है। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो आपसे ये पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ से 24 वर्ष बड़ा है तो मान लीजिए यहाँ पर पिता हो गया और यहाँ पर हो गया आपका पुत्र हो गया। पुत्र की आयु अगर आयु x है तो पिता की आयु x+24 हो जाएगा। अब कह रहा है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद इसका मतलब कि नीचे आ जाएंगे तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, या 24×4 28 हो जाएगा और यह हो जाएगा x+4। अब कह रहा है कि वह दोगुना हो जाएगा। तो दोगुना होने के लिए इन दोनों समीकरणों को आप आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब ये हो जाएगा x+28 बराबर, इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये प्लस हो जाएगा 8। 2x में से x को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, x बचेगा और 28 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब आपसे पूछा गया कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो वर्तमान आयु ये है उसकी x+24 और x जो है उसके पुत्र की आयु है। तो x में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 24 जोड़ देंगे तो 44 वर्ष हो जाएगा। यानी कि पिता की उम्र जो हो जाएगी वो 44 वर्ष हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर रख के इसको देखेंगे तो भी आपका यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है
तब दो बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष का अंतर है। कह रहा है कि पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु की से आधी है। बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। तो पिता की आयु कितनी है? 54 वर्ष है। और दो बहनों के बीच कितने का अंतर है आपको दिया हुआ है? बहन का जो अंतर दिया हुआ है इन दोनों का 4 वर्ष दिया है। पिता माँ से कितना वर्ष बड़े हैं? 2 वर्ष बड़े हैं। तो ये पिता की आयु 54 है तो माता की आयु 2 वर्ष इससे छोटी हो जाएगी। इसका मतलब कि 52 हो जाएगा। कह रहा है कि छोटी बहन, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बड़ी बहन लिख दिया, यहाँ पर हमने छोटी बहन लिख दिया। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 4 आपको। कह रहा है कि छोटी बहन की आयु माँ से आधी है। तो 26 अगर माता की आयु है तो उसकी आधी कितने हो जाएगी? 52 अगर माता की आयु है तो इसकी आधी कितने हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। तो पूछा गया उसकी बड़ी बहन की आयु क्या होगी? बस इस 26 को 4 में जोड़ दीजिए तो बड़ी बहन की आयु मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बड़ी है, -26 हो जाएगा, यहाँ इक्वल के इधर जाएगा तो 26 और 4 30। इसका मतलब कि बड़ी बहन की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 12 वर्ष का अंतर है। आगे दिया हुआ है कि यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि इन दोनों का अंतर x माइनस वाई कर लीजिए। मान लीजिए x जो हो जाएगा वो सुनीता का और y जो हो जाएगा वो शीला का। दिया हुआ है कितना? 12। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले का मतलब कि x माइनस 9 इसमें हो जाएगा। मैंने शीला का ले लिया और सुनीता का ले लिया, और शीला का लेंगे तो x माइनस वाई माइनस 9 हो जाएगा। शीला का हो गया। कह रहा है कि 9 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी है। तो बड़ी की आयु छोटी की 4 गुनी, इसका मतलब कि दोनों समीकरण को आप बराबर कर दीजिए 4 से गुणा करके। तो पूछा गया उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ से आप दूसरा एक समीकरण बना लीजिए। ये हो जाएगा x माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 9 को 36। अब अगर आप 9 को इधर इक्वल के इधर लेकर जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो x माइनस 4y बराबर, ये 9 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 36 ऑलरेडी आपका माइनस में है। तो 36 और 9 घटेगा तो माइनस क्या बचेगा आपका? 27। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दीजिए। मैं अगले पेज पर इसको कर रहा हूँ, इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। ये दिया हुआ है कि 9 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब कि मैंने इसमें से भी 9 वर्ष घटा दिया और इसमें से भी मैंने 9 वर्ष घटा दिया। अब दोनों समीकरणों को बराबर करना है, इसलिए मैंने 4 से 1 में गुणा कर दिया। ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगले पेज पर करेंगे हम लोग। यहाँ पर दिया था x माइनस वाई बराबर 12 और यहाँ पर x माइनस 4y बराबर दिया है -27। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर माइनस, x और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका घटेगा तो कितना बचेगा? 3y बराबर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 27 और 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 39। तो y बराबर आपको मिल जाएगा 13 या 39 यानी 13। अब आपको y जब मिल गया 13 तो आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। यहाँ पर y की वैल्यू मान लीजिए 13 रखेंगे तो -13 और इक्वल के इधर जाएगा तो 12 में 13 जुड़ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपसे पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 13 और 25 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि 6 वर्ष पहले के एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना है। तो 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर वर्तमान पहले कर लेते हैं। वर्तमान में इनकी आयु मान लीजिए जो भी है, आप यहाँ पर देखेंगे 6 वर्ष पहले, यहाँ पर लिखेंगे पहले आप लोग 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले यहाँ पर लिख दिया हमने पिता और यहाँ पर हमने लिख दिया पुत्र। तो पिता की जो उम्र है वो अपने बेटे से 5 गुनी, अगर इसका x है तो इसका कितना है? x प्लस 5 है। अब ये 6 वर्ष पहले का है। अब वर्तमान में आप आएंगे तो 6 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये 6 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा? आपका जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका
5 गुना है ना, सॉरी ये आपका 5 गुना है, तो ये 5x हो जाएगा। अब यहाँ से आप 6 वर्ष आएंगे तो 5x प्लस 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें कि 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से फिर 10 वर्ष बाद आइए। 10 वर्ष बाद अगर आते हैं तो ये 5x तो रहेगा और 10 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर x प्लस यह भी 16 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब कि समीकरण आप यहाँ से क्या कर देंगे, समीकरण यहाँ से आप बराबर कर लेंगे, इसमें आप 3 से गुणा करके। अब मैं इस लास्ट वाले इक्वेशन को रख रहा हूँ। इस पेज को आप लोग एक बार ध्यान देंगे, क्योंकि इसने वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु आपकी यही है। मैं इसी में x की वैल्यू लाकर आपको क्या कर दूंगा, जोड़कर बताऊंगा। अब आप इस इक्वेशन को, लास्ट वाले को ध्यान देंगे कि 5x प्लस 16 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 16 और इंटू 3 है आपका। मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपका था कि 5x प्लस 16 बराबर x प्लस 16 इंटू 3 था। यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 48। अब 16 में से 48 घट जाएगा और 3x में 5x में से 3x घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x बराबर ये हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। x बराबर आपने 16 निकाल लिया। कह रहा है कि उसकी बेटे की वर्तमान आयु, तो उसकी बेटे की वर्तमान आयु क्या थी, x प्लस 6 था। अब इस x में आप 16 को जोड़ देंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, उसकी आयु 22 वर्ष उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। तो मान लीजिए स्वाति को हमने x मान लिया, अपर्णा को हमने y मान लिया। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना, 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा यानी कि y, तो 3 गुना स्वाति की आयु से 2 गुना अधिक है। तो स्वाति की आयु क्या कितनी है, x माना था, कितना है, 2 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो कह रहा है कि स्वाति की आयु ज्ञात करिए। स्वाति यानी कि x है, अपर्णा यानी कि आपके y है। तो मैं s से इसको डिनोट कर दे रहा हूँ, इसको a से कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। y बराबर हो जाएगा x प्लस 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इसमें बटे में आ जाएगा। अब इस समीकरण में आप ले जाकर इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स। इस x को मैं दूसरी तरह से बनाता हूँ, x प्लस आपका हो जाएगा, x प्लस नहीं होगा, x इंटू होगा, x इंटू ये y की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, x प्लस 2/3 बराबर 120। अब यहाँ से करेंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x बराबर ये हो जाएगा 12 36 360 हो जाएगा। अब यह एक समीकरण हो गया, द्विघात वाला समीकरण आपका बन गया। मैं अगले पेज पर इसको कर रहा हूँ, इसको एक बार बढ़िया समझ लीजिएगा कि हमने यहाँ पर कह रहा है कि यदि अपर्णा की आयु 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा, 3y बराबर x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यह कह रहा है कि स्वाति जो है वो 2 वर्ष अधिक है। अब यहाँ से हमने समीकरण रख लिया, ये x तो आपका स्वाति का था, अपर्णा की क्या था, y बराबर x प्लस 2/3, हमने x प्लस 2/3 रख दिया। अब इस x के साथ हमने गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया, x के साथ 2 बार गुणा किया तो 2x हो गया, और 3 इसके साथ गुणा हो गया तो 360 बराबर में है। अब मैं इसको समीकरण के रूप में कर रहा हूँ। आपका था x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 360 था। इस 360 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 360 बराबर, यह समीकरण आपका 0 हो जाएगा। अब 360 को जैसे ही आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 20 और 18 का गुणनखंड मिलेगा। इसको करके आप लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 18x माइनस 360 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x प्लस 20 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 18 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20। x प्लस 20 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं इसको एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 360 बराबर 0 था। हमने इसका गुणनखंड किया कितने का, 20 और 18 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 18x माइनस 360 बराबर 0। अब इसको एक में रख लेंगे और इसको एक में रख लेंगे। तो x बराबर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा। और दूसरे का ब्रैकेट में अगर माइनस 18 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस x प्लस 20, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा आपका x प्लस 20 और एक समीकरण बन जाएगा x माइनस 18 हो जाएगा। एक बनेगा आपका माइनस x प्लस 20 और एक बनेगा x माइनस 18। तो आप जानते हैं कि हमेशा जो वैल्यू रखते हैं वो प्लस में रखते हैं। तो ये वाला तो आपका सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि x बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 20 हो जाएगा और इसको करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब आपसे किसका पूछा गया, स्वाति की आयु। तो स्वाति की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको एक दो बार और देखिएगा, ज़रूर ये समझ में आ जाएगा आपको प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। तो अगर इसकी आयु x मानते हैं और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगा। करेंगे 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद यानी कि प्लस जोड़ देंगे, बराबर इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है। तो ये गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 35 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 7×21 हो जाएगा। अब 5x में से 6x घटेगा, 6x में से 5x घटेगा तो x बचेगा, और 35 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 14। अब आपसे पूछा क्या गया है कि उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु एक की 14 हो जाएगी और एक की कितनी हो जाएगी, 28, क्योंकि इन दोनों में आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14 और 28। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु होगी। तो 5 और 2 दिया हुआ है, इन दोनों का योग कितना होगा, 7। कह रहा है कि 7 नहीं, कितना दिया हुआ है, 63, कितना गुना, 9 गुना। उसी तरीके से इसका हो जाएगा 9 गुना यानी कि 35, और यह कितना हो जाएगा, 9 गुना को 18। लेकिन ध्यान देना है, आपसे पूछा गया कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो 9 वर्ष बाद का मतलब हो जाएगा, अब 9 वर्ष इस दोनों में क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। तो 35 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9×5 = 45, सॉरी 45 है यहाँ पर। तो 45 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। और अगर 18 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। रेशियो बनेगा 27 एकम में 27, 27 दूना को 54, यानी कि 2:1 का अनुपात आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, उनकी आयु ज्ञात करिए। तो 5:8 दिया हुआ, अंतर देखेंगे तो कितने का, 3 का, लेकिन प्रश्न में कितना कह रहा है, 12 कितना गुना, 4 गुना। तो इसका भी यह 4 गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 से गुणा कर लेंगे तो यह 20 हो जाएगा, और इसका 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32। तो इनकी आयु जो हो जाएगी वो 20 और कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो ये रहे आयु संबंधी प्रश्नों के आंसर, और अगला जो टेस्ट रहेगा हम लोग का, इसी का पार्ट 2 रहेगा। थैंक यू। और अगर कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।